नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जबलपुर आशा उषा कार्यकर्ताओं ने अपने ही कार्यकर्ता साथियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पूजा कनौजिया नाम की कार्यकर्ता है जो कि हम लोगों को भड़काती, कहती है कि सीएमओ को सस्पेंड कर देना चाहिए। मेरा नाम जी, ज्ञापन हम इसलिए देने आए थे कि 15 अगस्त को हमको जो प्रशस्ति पत्र जो मिला था उस पर इनने मतलब ऑब्जेक्शन उठाया है कि क्यों मिला है, ये आशाएं काम नहीं करती। मैंने पिछले 2 साल में 4 बीटी दिया है मैंने, और हर मतलब यूपीएससी गुप्तेश्वर से हूँ मैं, तो हमारा काम आप देखेंगे तो हमेशा अपडेट रहता है। उससे हमको पहले कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जो है वो धीरे धीरे मतलब पर्सनली ले जाने लगी कि बोलती ये काम नहीं करती, घूमती रहती। अगर मैं घूमती हूँ तो मैंने 4-4 बीटी कैसे दिए, और मैं इतने सारे केस कैसे कराती हूँ। मैं अपने फील्ड में फिर मैं काम कैसे करती हूँ, मैं 2-2 आंगनवाड़ी संभालती हूँ। अगर मैं घूम रही होती तो मैं काम कैसे करती। आप किस बेस पे ये इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हो कि मैं घूमती हूँ? अगर आपको कोई समस्या थी तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते थे, या हमारे यूपीएससी आके आप पूछ सकते थे कि आपको किस बेस पे ये मिला है। बारिशों में भीगते हुए भी इसकी हर हड़ताल में, हर चीज़ में हमने इसका साथ दिया है। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड का 4-4 ऑपरेशन हुआ था हाथों का, उस पे भी मैं रोज़ जाती थी मैं हड़ताल करने के लिए। और जैसे ही हड़ताल में जिस दिन शिवराज सरकार का आना हुआ यहाँ पे विक्टोरिया में जब वो आए थे, उसी दिन इसने अपने ज्ञापन की समाप्ति ले ली थी। निराकरण हमारा नहीं हुआ था। ग्रामीण का 15,000 होना था, हमारा 10,000 होना था, जो कि आदेश हो गया था कि मतलब मिलना है। तो उनके आने के एक दिन पहले इसने वापस ले लिया था। और 500-500 रुपये आशाओं से भी लिया गया है ये किसी चीज़ का प्रोग्राम करने के लिए। तो वो तो खैर हम उस ग्रुप में है नहीं, तो हमें खैर पता नहीं चला है उसका। और क्या बोलते हैं नहीं, साथ वालों ने तो सारी आशाओं ने दिया है, लेकिन क्या है कि उसका ये कहना है, जब 3 साल से उसका लगातार उसको मिल रहा था ये सम्मान पत्र। सिर्फ मैंने एक बार ग्रुप में उससे पूछा था कि आपको ये हर साल किस बेस पे मिलता है, हम लोगों को या दूसरी आशाओं को ये मौका क्यों नहीं मिलता, हमें भी मिलना चाहिए। तो वो पर्सनली मुझसे पूछ सकती थी कि क्यों सायरा तुम ऐसा क्यों पूछ रहे, कुछ भी क्वेश्चन मुझसे कर सकती थी। उसने मुझे ग्रुप से लेफ़्ट कर दिया था। मैं 2 साल से ग्रुप में नहीं हूँ पूजा कनौजिया के, मैं लेफ़्ट हूँ ग्रुप में। तो मैं इसलिए उस ग्रुप के बारे में मैं मतलब नहीं जानती हूँ ज़्यादा। ठीक है, सर के पास हम सर ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी गलत पाया जाएगा उसका निराकरण करेंगे, इस मसले का हल निकालेंगे। नियुक्ति को लेके भी आपने शिकायत की है कि फर्जी नियुक्ति है? नहीं सर, मैंने नहीं लगाया। आपका नाम है? मेरा नाम सायरा अंसारी है, क्या करती हैं? मैं आशा कार्यकर्ता हूँ। में जो ऑफिस आए क्या शिकायत है? मेरा नाम डॉली वंशकार है, मैं यूपीएससी गुप्तेश्वर की आशा हूँ। और मतलब पहले मुझ पे आरोप लगाया गया है कि ये 2 आशाएं काम नहीं करती हैं, घूमती रहती हैं। तो मतलब हमने अभी यही पूछा है कि उनको 3 सालों से मिल रहा था, अभी 3 सालों से अवार्ड मिल रहा था, तो हमने तो पूछा नहीं। और हम लोगों को सिर्फ प्रशस्ति पत्र मिला है, और प्रशस्ति पत्र में ये हमको आरोप लगा रही है कि किस बेस पे मिला है, और हमारा काम है तभी तो हमको मिला है। अभी आपने शिकायत दी है, क्या आश्वासन मिला है और किसके ऊपर आपने शिकायत की? ये क्या है, सारी आशाओं को भड़काती है, ग्रामीण आशाओं को और ये शहरी आशाओं को भड़काती है कि सीएम को हटा देना चाहिए। सीएम मतलब हम लोग की पेमेंट नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी उन्होंने फिलहाल ही में अभी 6,000 रुपये हम लोग के किए हैं, 2,000 से 6,000 किए हैं। कौन लगा रहा आरोप? ये पूजा कनौजिया। पूजा कनौजिया जिला महासचिव है, आशा कार्यकर्ता आपका नाम? डॉली वंशकार। पूजा कनौजिया उन्होंने आरोप लगाए हुए कि उनके द्वारा 500 रुपये की डिमांड की जाती है और गाड़ी लूट किया जाता है, तो उस पर आप मतलब क्या कार्रवाई? देखिए, अभी ज्ञापन मिला है तो हम लोगों का शासकीय में ये नियम रहता है कि हम एक समिति बना के उसकी पहले जांच कराएंगे, और समिति जो अपना अभिमत देगी उस अनुसार फिर हम लोग कार्यवाही करेंगे। उन्होंने इसमें कुछ फ़ोटोकॉपीज़ भी लगाई हैं व्हाट्सएप मैसेजेस के, तो हम उसकी जांच करके, और यदि उसमें कोई गलती पाई जाती है तो हम राज्य स्तर पर उसको लिखेंगे फिर कि जो भी कार्यवाही वहाँ से करना हो, क्योंकि कार्यवाही का अधिकार राज्य स्तर को है। सर जैसे डॉली वंशकार का एक आरोप इनके ऊपर और भी है, पूजा कनौजिया जी के ऊपर, कि इनकी जो नियुक्ति की गई है वो फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई है। जी, एक तो आशा कार्यकर्ताओं के जांच का एक प्रकरण, एक विषय काफ़ी पहले आया था, और हमारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जो माननीय एमडी मैडम है, उन्होंने एक पत्र कलेक्टर सर को दिया है
की आशाओं की नियुक्ति की जांच की जाए, तो वो जांच एसडीएम महोदय और हमारे स्टाफ के साथ जो एक समिति है उससे की जाएगी। अभी वो प्रक्रिया में, चूँकि बीच में बहुत सारे और काम आ गए शासकीय कार्य, इसलिए वो हो नहीं पाया है, तो वो जांच भी हो रही है और उसमें देखा जाएगा कि क्योंकि बीच में एक आरोप लगा था कि फर्जी आशाओं की नियुक्ति हुई है और जितनी आशाएं हैं उसमें से करीब करीब 10 से 12 आशाएं ऐसी हैं जो वास्तव में पंजीकृत नहीं हैं। सर आशा कार्यकर्ताओं को सर आने के लिए सर क्या मतलब किन योग्यता की आवश्यकता होती है, उम्र क्या होती है? नहीं, देखिए, इनका ये रहता है कि इनको कम से कम 12वीं पास यानी स्कूलिंग पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई अतिरिक्त योग्यता इसमें नहीं मांगी जाती। उम्र जो रहती है, ये उम्र 20 वर्ष से अधिक और अधिकतम 60 वर्ष तक की उम्र, जैसे अभी पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आयु सीमा बढ़ा दी है और 62 वर्ष तक करने का अनुमान उसमें है, तो ये उम्र का क्राइटेरिया रहता है और क्वालिफिकेशन रहता है हायर सेकेंडरी का। और सर मैरिड अनमैरिड इसमें कुछ नहीं है जी, नहीं मैरिड। जैसे कि सर जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon